नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम बिहार की एक खास और ऐतिहासिक सीट की कहानी लेकर आए हैं, यानी बनमनखी विधानसभा सीट। यह सीट न सिर्फ राजनीतिक रंगों से भरपूर है, बल्कि जातीय समीकरण और विकास की चुनौतियों से जुड़ी हुई है। आइए करीब 18 मिनट में जानते हैं यहाँ की राजनीति का तापमान कैसा है, इतिहास क्या कहता है और आगे का खेल कैसे बदल सकता है। बनमनखी विधानसभा 1952 में बनी थी और तब से यहाँ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2010 की नई परिसीमन में बकोची प्रखंड की 6 नई पंचायत जोड़ी गई। पहले बकोची की सिर्फ 5 पंचायतें इस क्षेत्र में थी। एक समय था जब यहाँ की शान थी चीनी और गन्ने की खेती। 90 के दशक तक यह इलाका गन्ना उत्पादक रहा, लेकिन मिल बंद होने के बाद नकदी फसल के तौर पर अब मक्का ने जगह ले ली। यह बदलाव यहाँ की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर बड़ा असर डालता है। बनमनखी का चुनावी इतिहास बड़ा दिलचस्प है। अब तक यहाँ 6 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन ध्यान दीजिए 1985 के बाद कांग्रेस को यहाँ जीत नहीं मिली। पिछले 5 चुनावों से बीजेपी लगातार इस सीट पर कब्जा बनाए रखी है, यानी हाल के दशकों में यह बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। साल 2005 में पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। तब के विधायक देव नारायण रजक का टिकट काटकर कृष्ण कुमार ऋषि को उम्मीदवार बनाया गया और ये दाव बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा साबित भी हुआ, क्योंकि कृष्ण कुमार ऋषि तब से लगातार जीत रहे हैं। वे नीतीश सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। 2015 का चुनाव उनके लिए सबसे कठिन रहा, जब उन्होंने आरजेडी के संजीव कुमार पासवान को सिर्फ 708 वोटों से हराया। बस इतना सफल, लेकिन 2020 में उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की। आरजेडी के उपेंद्र शर्मा को 27,743 वोटों के भारी अंतर से मात दी। 2020 में कुल 3,07,554 मतदाता थे। इसमें 1,55,569 पुरुष और 1,44,636 महिलाएं और 13 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल थे। वोटिंग प्रतिशत रहा करीब 58.92% और कुल 1,75,495 लोगों ने मतदान किया। कृष्ण कुमार ऋषि को मिले 93,410 वोट, जबकि आरजेडी के उपेंद्र शर्मा को 65,538 वोट, यानी बीजेपी ने साफ साफ बढ़त बनाई। अब आते हैं इस सीट के असली गणित पर, जो है जातीय समीकरण। यहाँ मुस्लिम और यादव वोटर अच्छी संख्या में है। इसके अलावा भी राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास और पासवान समुदाय भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसलिए सबसे एसएससी वोटर तो सबसे ज्यादा अहम है। यादव और मुस्लिम मतदाता भी चुनावी नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं और यही वजह है कि हर पार्टी की रणनीति इन्हीं समुदाय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कांग्रेस के लिए यहाँ का मैदान आसान नहीं। 1985 के बाद से कांग्रेस ने जीत का स्वाद नहीं चखा। पिछले कई चुनावों में पार्टी यहाँ तीसरे या चौथे नंबर पर रही। महागठबंधन के हिस्से के रूप में आरजेडी ने जरूर कोशिश की, लेकिन बीजेपी की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। 2015 में भले ही मुकाबला कड़ा रहा हो, लेकिन बीजेपी की जीत का सिलसिला नहीं टूटा। हमने बनमनखी में लोगों से बात की। एक किसान ने कहा, हमारे इलाके में मक्का की खेती तो ठीक है, पर मिल के बंद होने से रोजगार की दिक्कत बढ़ गई है। दूसरे दुकानदार ने बताया, कृष्ण कुमार ऋषि ने विकास के लिए काम करवाए, लेकिन बेरोजगारी अब भी बड़ी समस्या है। जनता की राय मिली जुली है, लेकिन बीजेपी समर्थकों का कहना है कि विकास की रफ्तार बरकरार है और चलती है। चुनाव में यहाँ मुख्य मुद्दे हैं रोजगार, कृषि, सड़क और शिक्षा।
चीनी मिल बंद होने के बाद रोजगार की कमी लोगों की सबसे बड़ी चिंता है। कृष्ण कुमार ऋषि अपनी उपलब्धियों का हवाला देते हैं, जबकि विपक्ष इस बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले चुनाव में क्या होगा? क्या बीजेपी कृष्ण कुमार ऋषि पर भरोसा जारी रखेगी या नया चेहरा उतारेगी? क्या आरजेडी कोई बड़ा दांव खेलेगी या कांग्रेस फिर से मैदान में मजबूती से उतर पाएगी? जातीय समीकरण और युवा वोटर का रुख भी इस बार नतीजे तय कर सकता है। बनमनखी को फिलहाल बीजेपी का किला कहा जाता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। एक बड़ा मुद्दा या मजबूत उम्मीदवार पूरे समीकरण को बदल सकता है। मुस्लिम और यादव वोट बैंक अगर एकजुट हुआ तो मुकाबला फिर से दिलचस्प बन सकता है। इसलिए सभी दल पहले से तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, आपने अभी सुनी बनमनखी विधानसभा सीट की पूरी कहानी। वहां की गलियों से लेकर चौपाल तक की राजनीति, नेताओं की दावेदारी और जनता की उम्मीदें, यह सब जानकर आपको अंदाजा जरूर हुआ होगा कि बिहार की सियासत कितनी जटिल और दिलचस्प है। लेकिन यकीन मानिए, हमारी यह चुनावी यात्रा यही खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है। अब बारी है रुपौली विधानसभा सीट की। यह सीट भी बिहार की राजनीति में किसी रहस्य से कम नहीं। यहाँ की सियासत की कहानी न केवल पुरानी है, बल्कि आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यही वजह है कि रुपौली पर हर चुनाव में अलग ही चर्चा होती है। रुपौली विधानसभा की जो अहमियत है वो खास क्यों है? दरअसल यहाँ की जातीय बनावट, सामाजिक संतुलन और विकास की मांग तीनों मिलकर तीनों चीजें रणनीति को, राजनीति को लगातार नया रूप दे रही है। एक तरफ यह सीट सीमांचल की राजनीति को आकार देती है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ का हर चुनाव बिहार के बड़े समीकरण पर असर डालता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रुपौली की राजनीति में कभी वर्चस्व रखने वाले नेताओं का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा, कौन सा चेहरा यहाँ जनता के भरोसे पर खड़ा उतरा और कौन पीछे छूट गया। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। रुपौली का इतिहास भी दिलचस्प है। यहाँ बार बार जनता ने यह संदेश दिया कि वोट जात पात से ऊपर उठकर डाला जाता है, लेकिन हर बार जातीय समीकरण का वजन भी अपनी जगह बना रहा। यही वजह है कि हर दल इस सीट पर अपना पूरा जोर लगाता है। हम अगले वीडियो में यह भी बताएंगे कि पिछले चुनाव में रुपौली की जनता ने किसे अपना नेता चुना और किसे वादे अधूरे रह गए। साथ ही हम यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन सा मुद्दा चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा असर डालेगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर स्थानीय स्तर पर अधूरे विकास कार्य, सब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, रुपौली विधानसभा का चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि सीमांचल की आवाज पटना से गिलारियों तक कितनी तेजी से पहुंचेंगी। यही वजह है कि यहाँ की सियासत पर हर बड़े दल की नजर टिकी रहती है। और हाँ, जब हम रुपौली की कहानी लेकर आएंगे तो सिर्फ नेताओं की बात नहीं करेंगे। हम वहाँ के गाँव की तस्वीर, वहाँ के चौपालों पर होने वाली चर्चा और युवाओं के सपने को भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि असली राजनीति सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं, बल्कि उन आवाजों में छिपी होती है जो रोज अपने हालात बदलने का सपना दिखाती है। तो दोस्तों, अब इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जिसमें हम आपको सुनाएंगे रुपौली विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरी दास्तान। कौन है यहाँ के दावेदार, जनता किसे उम्मीद लगाए बैठी है और किसका राजनीतिक भविष्य दांव पर है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपसे बस एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आपको हमारा यह चुनावी सफर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब रुपौली की कहानी लेकर हम लौटें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर विधानसभा सीट अपने आप में एक किताब है और हम वो किताब आपके लिए खोल रहे हैं पन्ना दर पन्ना। तो मिलते हैं
अगले वीडियो में रुपौली विधानसभा की राजनीति के नए किस्से और छिपे हुए राजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।